हाय गाइस, वेलकम टू फेयरलेस क्वाड्रन। तो जैसे कि आपको पता होगा, सीडीएस आने वाला है और सीडीएस 12 अप्रैल को शेड्यूल है। तो अभी हमारे पास लगभग एक महीना से ज़्यादा का समय बचा हुआ है। तो आज हम यही बात करेंगे कि एक महीने के मतलब लमसम एक महीने के उसमें हम सीडीएस का जो जीएस है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो स्ट्रेटेजी जानेंगे हम कि कैसे क्लियर करेंगे उसे। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सीडीएस में जीके में आता क्या है। मतलब यूपीएससी जो ये कंडक्ट करा रही है तो वो पूछती क्या है। तो इसका वेटेज देखना पड़ा। जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है और मिसलेनियस भी आता है। मतलब मोटा मोटा देखे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जीएस और करंट अफेयर्स। ठीक है। तो हमें ये पढ़ना है। हिस्ट्री के लगभग मतलब हर समय ये क्वेश्चन चेंज होते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन है कि 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी के भी सेम ही होते हैं, मतलब ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी 15 हो जाते हैं, कभी 20 हो जाते हैं। तो ये ऊपर नीचे। पॉलिटी के देखा गया है ट्रेंड्स की, पॉलिटी के पहले 18 टू 20 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब डिप हो गए हैं क्वेश्चन। मतलब 15 10 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी के भी अगर हम माने तो 18 20 प्लस माइनस 5 कर सकते हैं वैसे। ठीक है। इकोनॉमिक्स जो कि काफ़ी मतलब सही रहती है। इकोनॉमिक्स मतलब फैक्चुअल आएगी और थोड़ा आएगी भी, तो उसके भी 10-12 क्वेश्चन रहते हैं। सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना सीडीएस में, ये है ये पार्ट, जनरल साइंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इसमें श्योर शॉर्ट आंसर आपको पता होता है। आपको साइंस पढ़ के जानी है 10th तक, और 11th और 12th का बेसिक बायोलॉजी पढ़ के जानी है, और थोड़ी सी पढ़ के जाना है कि मतलब थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री भी देख लेनी है कि क्वेश्चन आते हैं। तो जो गेम चेंजर है ना, वो है ये जीएस, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में डिफेंस के करंट अफेयर्स और जो जो भी नोबेल प्राइज और ये सब उस समय होता है जब अगर, तो नोबेल प्राइज तो लिटरली मतलब अगर हम बात करें तो अभी वाले सीडीएस में नहीं, सीडीएस सेकंड होता है, उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स में डिफेंस करंट अफेयर्स भी जोड़ लिए जाते हैं। तो जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो हमने देखे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जीएस और करंट अफेयर्स, ये हमें प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कैसे करने हैं वो जानते हैं। अब देखो, ये हमारे पास पाई चार्ट जैसे आपको पता ही होगा। तो इसमें क्या है, हिस्ट्री अगर आपने करा 20%, ज्योग्राफी 20%, पॉलिटी लगभग 16%, जीएस 25%। देखो, आपको 100 में से इतना तो है कि आपको 25% तो मतलब आपको इतना क्वेश्चन करके आने हैं कि आपको कट ऑफ तो क्लियर करनी पड़ेगी ना, इंग्लिश की, जीएस की और जिस जो मैथ्स देता है उसको मैथ्स की। तो आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। देखो, आप जीएस को, जनरल साइंस जो है, इसको नहीं छोड़ सकते। साइंस वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अगर आप मान के चलें कि ये मान के चलते हैं 25 क्वेश्चन आ रहे हैं अगर, तो ये 25 क्वेश्चन, ये 16 क्वेश्चन, ये 20 और ये 20 है ना। तो अगर हम ऐसे मान के चलें तो ये जो चार इंपॉर्टेंट है इनको करना है। और करंट अफेयर्स के अगर आपको आता हो कि कौन सी एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है, ऐसे पूछ लेते हैं ये, तो 3-4 क्वेश्चन वहाँ से। तो आप ये जो जो रेड में है आप दिख रहे हैं, इकोनॉमिक्स को अगर हम छोड़ भी दें तो ये जो इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो देखो, हमें सबसे पहले करना क्या है, कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हाँ, और करंट क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता या करंट अफेयर्स के नहीं पता, तो स्टैटिक क्वेश्चन जो होंगे, हिस्ट्री के जैसे कोई स्टैटिक क्वेश्चन होंगे कि ये किसने लिखी, राज रासो किसने लिखी, है ना, कलहन कहाँ पे कोर्ट वर्ड था, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वो तो स्टैटिक ही है, वो बदलेगा ही नहीं। तो उस पर आपको फोकस करना है क्योंकि आपको पता ही है। और फिर क्या है, पीवाई क्यूज रिपीट होते हैं एकदम। ये एकदम सच बात है कि पीवाई क्यूज रिपीट होते हैं। और साइंस में तो देखा गया है कि बहुत बार रिपीट होते हैं पीवाई क्यूज, समझ रहे हैं? साइंस में पीवाई क्यूज बहुत बार रिपीट ही होंगे, समझ गए? तो जैसे पॉलिटी कभी आ जाता है, कैल्शियम CaO आ गया, ठीक है, फिर आ गया वॉशिंग सोडा आ गया, कभी आ गया ब्लीच का आ गया, या फिर वो हो गया Na2B4O7 मतलब बोरेक्स। बोरेक्स का ऐसे कभी की फॉर्मूला हो जाता है, एक तरफ ही है। तो साइंस के तो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, है ना। आप मतलब रेंडमली गैस भी कर सकते हैं अगर आपको मतलब 50-50 लग रहा है तब, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि आता ही ना हो आपको। आपने लगाया ABCD है, वही करा कड़ बकड़ बम पे वो, और लो ए मंगा दिया, वो मत करना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है ना। जैसे कि मैंने बताया, साइंस जो है वो एकदम सेफेस्ट सेक्शन है। 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे, अगर हम कम भी करें तो 20 से 25 क्वेश्चन तो आएंगे ही ना उसमें। तो 20 से 25 क्वेश्चन अगर आए तो उसको कैसे करना है, आपको पता है कि ये साइंस का ये है, ये पार्ट और मतलब है ही आपको कि ये क्वेश्चन तो पक्का पक्का है। और साइंस के मैं भी और वीडियोस डालूंगा जो कि मेरे अपने नोट्स बने हुए थे उसके, तो उसकी भी प्रिपरेशन चालू हुई है। 12 अप्रैल को है ना आपका एग्जाम, तो मार्च में आपको वो पूरे मिल ही जाएंगे लगभग।
और डिफेंस करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो आपके एक तरह से मान लीजिए फ्री के ही मार्क्स हैं। क्यों? क्योंकि डिफेंस करंट अफेयर्स अभी हुए जो भी करंट अफेयर्स वो आपसे पूछ लिए जाएंगे, चाहे वो CDS हो, चाहे वो एफकेट हो, आने वाला NDA हो, कोई भी एग्जाम हो। डिफेंस करंट अफेयर्स एकदम फ्री के मार्क्स मिलते हैं आपको उसमें, है ना। तो आप समझिए उस बात को कि ये इंपॉर्टेंट जो है ना, जैसे GS हो गया, GS में क्या हुआ, ये जनरल साइंस हो गया पूरा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस, क्योंकि उस पर आते ही आते हैं क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या हुआ, हिस्ट्री के लगभग इतने ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हमें सबसे पहले जनरल साइंस, मतलब वही सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तो हमें करनी है, समझ गए। तो यहाँ से हमारे लगभग 25 क्वेश्चन हुए। पॉलिटी के 15 क्वेश्चन तो आएंगे, 15-16 क्वेश्चन तो आएंगे। तो उसमें से मान लो देखो 10 क्वेश्चन आपने सही करे। जनरल साइंस के अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें भी हम मान लेते हैं 15 क्वेश्चन आपने उसमें से सही किए, ठीक है। कितने हो गए? 25। अब ज्योग्राफी के लगभग 20-25 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मान लो 20 क्वेश्चन आते हैं, उसके भी हम हाफ ले लेते हैं, 10 क्वेश्चन आपने इधर पढ़े और सही कर लिए। हिस्ट्री थोड़ी टफ रहती है, 20-25 क्वेश्चन आते हैं तो उसके हम एकदम लो मान के चलते हैं, चलो 8 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब आपने अभी 1 महीना ही है, 1 महीने की स्ट्रेटेजी है ये नहीं कि आप 8 कैसे बोल रहे हैं। जो ऑब्वियसली जो 6-7 महीने से पढ़ रहा होगा या फिर जिसने 2-3 अटेम्प्ट दे रखे होंगे वो ज़्यादा ही अटेम्प्ट करेगा। लेकिन जो 1 महीने की स्ट्रेटेजी के हिसाब से कि आपने जैसे 25 क्वेश्चन आए उसमें से 15 सही कर दिए, 20 आए उसमें से 10 कर दिए, तो ये वैसे ही इतने क्वेश्चन कितने हो गए देखो, 15, 25, 35, 35, 43 क्वेश्चन तो यहीं पे अगर आपने मतलब आपको 43 क्वेश्चन आते हैं तो ये तो मोर देन इनफ ही हो गया, पता है। कट ऑफ से तो आपने बहुत ज़्यादा कर लिए, लेकिन आपको इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, समझिए। अगर आपकी इंग्लिश सही नहीं है तो आपको इसमें थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। मैं मान के चलता हूँ आपको इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आता, तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे मैं इग्नोर करके अगर चलूँ तो आपने तब भी अभी इतने 43 क्वेश्चन कर लिए, 50, 25, 35, 43, ठीक है। 43 क्वेश्चन आपने कर लिया। और करंट अफेयर्स तो अभी लगभग अगर 10 में से अगर आप मतलब रो पीट के भी 5 अगर कर लेते हैं सही, 5 कह रहा हूँ, तो कितने हुए थे यहाँ पे, 15, 25, 35, 43 और 5, 48। 48 क्वेश्चन आपने ये कर लिए, 48 क्वेश्चन, जो कि एकदम लो 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 पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो 48 to 50 क्वेश्चन आपका टारगेट रहा कि आपने कितने कर लिए। तो अब आप खुद सोचिए, अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो आपकी ये कट ऑफ तो बहुत आराम से निकल जाएगी। और ये रियलिस्टिक गोल भी है, ये ऐसा तो है नहीं कि हवा में बात हो रही है। 1 महीने में आप इतना मतलब पढ़ सकते हैं, इतना ये कर सकते हैं कि आप कोई आ जाए। देखो साइंस की मैं गारंटी लेता हूँ पूरी, ठीक है, कि साइंस की अभी जो मैं वीडियो डालूंगा वो मेरे इन नोट्स हैं जो मैंने दिया था, मैंने क्लियर भी किया हुआ है CDS का एग्जाम। तो वो जो मेरे नोट्स हैं उसमें से पक्के क्वेश्चंस फंसते हैं, क्योंकि उसको मैंने अच्छे से बार बार NCERT पढ़ के और सारी NCERT फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी, और एक एक नोट्स बनाए। तो वो वीडियो भी बन रही है, वो भी 12 अप्रैल का एग्ज़ाम है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको मार्च के मिड तक डाल दूँ, है ना। तो वहाँ से आपका वो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब हिस्ट्री है तो ये रिवोल्ट आ गई, मतलब यही नहीं कि सिर्फ 1857 रिवोल्ट, नहीं, रिवोल्ट से क्वेश्चन आते हैं। इसका कहने का मतलब है ये कि रिवोल्ट से क्वेश्चन आते हैं। INC के सेशन से, कहाँ पे सेशन हुआ था, फर्स्ट सेशन में हुआ था, कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, गांधी जी कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए थे। लोग बहुत जगह मतलब आप पूछते हैं कि गांधी जी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए थे, सब कर देते हैं यस, नहीं, गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए थे, समझ गए। तो ये वाली बात है। गवर्नर जनरल वाइसरॉय से क्वेश्चन आता है, फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चन आ जाता है। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं हिस्ट्री के, और भी इंपॉर्टेंट है, पर इनको आप पढ़ के तो जाइएगा। अब जैसे पॉलिटी का देखा जाए तो पॉलिटी में क्या है, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट से बहुत क्वेश्चन आता है, 60 ओथ से क्वेश्चन आ जाता है, आर्टिकल 60 से आता है, सुप्रीम कोर्ट्स और इमरजेंसी से आ जाता है। तो मतलब ये है कि यही टॉपिक्स नहीं, पर आपको इतने इतने टॉपिक्स तो करना पड़े। सिटीजनशिप से पढ़ना आ जाते हैं क्वेश्चन, कि सिटीजनशिप के कितने एक्वायर करने के कितने तरीके हैं, फिर उसको छोड़ने के कितने तरीके हैं, है ना। तो फिर इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो पॉलिटी इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए भी और क्वेश्चंस के लिए भी, समझ गए। हिस्ट्री थोड़ी फैक्चुअल रहती है, तो जो फैक्चुअल है उसको याद कर लो, समझ गए। मतलब याद पूरा नहीं, जो फैक्चुअल है कि ये तो है ही, तो उसमें से 5-6 क्वेश्चन निकल सकते हैं। पॉलिटी ईजी रहती है अंडरस्टैंड करने के लिए। और ज्योग्राफी की बात है, रिवर्स एंड मानसून, बहुत रिवर आती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, माउंटेन्स एंड सॉइल्स, है ना। माउंटेन्स एंड सॉइल्स मतलब कैसे रहता है कि अच्छा इसकी रेंज कहाँ सी है। अब वो पास आते हैं, नाम चबरवा पास, ये पास वो पास, ये सॉइल में ये पोटेशियम ज़्यादा है, ब्लैक सॉइल है, ये सॉइल है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मेरे पास सब है, मेरे खुद के नोट्स हैं, उससे ही मैं आपको अच्छे से टाइप फॉर्मेट में अच्छे से इसको बना के पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये बात आप एकदम ध्यान रख लीजिए।
वर्ल्ड मैप बेसिक्स मतलब कभी कभी पूछ लेता है, मेडिटेरेनियन सी पूछ लेता है, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पूछ लेता है ना, पाल स्टेट पूछ लेता है। तो थोड़ा मैप का आइडिया भी रहना चाहिए। इकोनॉमिक्स में अगर लेके चलूँ कि आपको इकोनॉमिक्स आती भी नहीं है, तो आप भी जीडीपी, इन्फ्लेशन, बजट रैंकिंग, आरबीआई इकोनॉमिक टर्म्स कुछ पूछता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जीडीपी से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वो साइंस में तो बहुत स्कोरिंग है, देखना साइंस इज़ वेरी स्कोरिंग। कैसे? ह्यूमन बॉडी एंड डिजीज पूछ लेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिक्स पूछ लेता है, बायोलॉजी पूछ लेता है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, समझ गए। फिर है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है ना। मैंने इसी चैनल पे डिफेंस जो शॉर्ट्स होते हैं ना, शॉर्ट्स के फॉर्म में एक्सरसाइजेस पूरी कवर कर रखी हैं, कौन सी कहाँ होती है, तो वो आप जाके स्क्रॉल करके देख भी सकते हैं। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट कभी कभी पूछ लेता है कि पहले, जैसे पहली बार जब CDS बिपिन रावत सर जी का अपॉइंटमेंट हुआ था तब पूछ लिया था ऐसे अपॉइंटमेंट, या फिर कोई मतलब नॉर्दर्न कमांड या फिर कोई जो भी सदर्न कमांड है उसमें कोई अगर अपॉइंटमेंट हुआ तब, है ना। जैसे अभी सबमिट से नवॉर्स में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये मतलब इंपॉर्टेंट है मोटा मोटा कि आपको ये कैसे करना है, ये भी सेम ही लिखा है। तो इसके मतलब आपको लेना हो टिक करने के लिए, ये इसलिए खाली छोड़ दिया मैंने, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको करके जाने ही जाने हैं, समझ रहे हैं। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। देखो जनरल साइंस में देखें अगर हम, मतलब जो GS है पूरा, तो बिगेस्ट स्कोरिंग एरिया क्या है आपका? हिस्ट्री हो सकता है, मतलब आपको अगर हिस्ट्री अच्छी है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इससे आपके बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब 45 क्वेश्चन। और अगर आपने इसमें अपना वो जोड़ लिया साइंस, तो आपकी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, मतलब साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इसी से आपका पेपर मोस्ट प्रोबेबली आराम से कट ऑफ क्लियर से जस्ट डबल ही हो जाएगा, ये मान के चलिए आप, समझ गए। अगर आपका पॉलिटी के फंडामेंटल्स क्लियर है, पॉलिटी के थोड़ा क्लियर है, साइंस क्लियर है, साइंस मोस्टली साइंस बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं, मोस्टली कह रहा हूँ, सबके लिए नहीं, कुछ होते भी हैं। तो जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनका, जैसे कोई BA कर रहा हो तो उनका हिस्ट्री अच्छा होगा, है ना, हिस्ट्री ऑनर्स करा हो किसी ने, तो वहाँ वो हिस्ट्री में कर सकता है, ज्योग्राफी में कर सकता है। जो है साइंस बैकग्राउंड से वो साइंस और पॉलिटी को कर सकता है। तो ऐसे करके अगर हम माने तो आपके लगभग 50+ क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए। कितने? 50+ क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए, है ना। तो ये बहुत ही सेफ स्कोर है, एक महीने में आप इतना क्वेश्चन कर भी सकते हैं। और बाकी मैंने आपको जैसे बताया, साइंस की वीडियोज आएंगी, पक्की बात रही है साइंस की वीडियो। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ज्योग्राफी और हिस्ट्री की भी मैं ला सकूँ तो वो भी मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाकी आगे बात करें इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स की, तो देखो इकोनॉमिक्स को मैं अभी लेके चलता हूँ, एक महीना बचा है, तो इकोनॉमिक्स आप उसको नहीं पढ़ रहे, मान लो अगर आपको हल्का फुल्का एक आध क्वेश्चन आता हो तो ठीक है, और या फिर अगर एक महीने में नहीं पढ़ रहे तो करंट अफेयर्स देखो। करंट अफेयर्स में क्या हुआ ना कि करंट अफेयर्स, वही जैसे पहले वाली जो स्लाइड थी हमारी, ये वाली देखो, ये वाली जो थी करंट अफेयर्स, इसमें डिफेंस एक्सरसाइजेस पूछी जाती हैं, समझ गए। तो डिफेंस एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स, तो ये आप कर लेंगे तो इससे भाई कम से कम 5 क्वेश्चन आपकी करंट अफेयर से भी हो जाएंगे, समझ गए। तो इसलिए आपको ब्लाइंड गैसेस नहीं करने हैं, जितना आपको अभी बताया कि ये, अगर आपको ये भी है कि आपको एक हफ्ते में कितना पढ़ना है, फिर दूसरे हफ्ते में कितना पढ़ना है, फिर तीसरे हफ्ते में क्या करना है, तो वो भी मैं ला सकता हूँ, वो भी आप बता सकते हैं, तो वो भी ले आऊँगा मैं कि आपको ये करना है इस हफ्ते, दूसरे हफ्ते ये, तीसरे हफ्ते ये, चौथे हफ्ते ये, ठीक है। फिर है देखो, एक हफ्ता तो मैं मान के चल रहा हूँ मार्च का, 1 मार्च से 7-8 मार्च तक होली का है, होली चल रही है, तो होली का त्यौहार होगा, तो आप शायद ना भी पढ़े, मतलब पढ़ने वाले पढ़ते हैं, पर जो मतलब जिसको होली खेलनी है वो ना भी हो तो वो चलता है, चलो ठीक है। तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए? पहले साइंस, ठीक है, जो हिस्ट्री के उससे है वो उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, और इकोनॉमिक लास्ट में। अगर आपका टाइम है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो इसी से आपके 50+ क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, समझ गए। तो इसलिए आपको इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। देखो बार बार कह रहे हैं, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और मतलब आप साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यहाँ पे नहीं लिखी, पॉलिटी और कर लीजिए, ठीक है। इन सब को अगर आपने कर लिया, बस आपके कितने कंफर्टेबली आप कितना रीच करेंगे? 55 से 60 आराम से आप कर सकते हैं। क्योंकि ये देखो, ये जो चार्ट है आपको इसीलिए बनाया गया है, ये पाई चार्ट, कि आपको पता चले कि कितना में क्या पोर्शन है, समझ गए। तो इसलिए आपको ये जो स्ट्रेटेजी है वो एकदम फॉलो ही करनी है, ठीक है। तो अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो एकदम सही है, एक महीने में आप आराम से 50, मतलब मैं मान के चलता हूँ 40 to 50 तो आप मार्क्स ले आएंगे इसमें। अगर आप 40 मार्क्स भी ले आते हैं इसमें, और आप इंग्लिश में लगभग 55 to 60 ले आते हैं, जैसे प्रीवियस कट ऑफ रहती है लगभग 100 के अराउंड,
तो आप OTA के लिए तो आराम से ये कट ऑफ क्लियर कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो है, करते हैं अब हम एंड। जय हिंद एंड बाय।